हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके यस, और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ। ओके okay, we have mystical union. Okay, we have game of love. Okay okay, आई फील यहाँ पे कोई पर्सन है जो इस कनेक्शन को बहुत ही स्पिरिचुअली देख रहा है। ठीक है कि ये पर्सन आपके फॉरएवर संबंध है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है। आप लोगों की एक दूसरे से मिलकर हुई हो, आप लोगों की जागृति हुई हो, आप लोगों के अंदर कुछ उथल पुथल हो गया है। ओके, सोल लेवल पर। ठीक है, और यहाँ पे गेम ऑफ लव भी यही दिखा रहा है कि मे बी आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन सच में है, कुछ लोगों के लिए ये खेल है। ठीक है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन को अपना स्पिरिचुअल पार्टनर मान रहे हैं जो नहीं है। ओके सो यस, थोड़ा सा अपने दिमाग को टटोलने की कोशिश कीजिए, चेकआउट करने की कोशिश कीजिए कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, हाउ आर दे ट्रीटिंग यू। एक सोलमेट या एक ट्विन फ्लेम आपको कभी भी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, दे विल ऑलवेज अंडरस्टैंड यू। ठीक है, अगर आप अभी भी कुछ एक गेम आपका माइंड चल रहा है इस कनेक्शन में ज़्यादा, कि आप कुछ ऐसा कर दें कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं या आप काइंड ऑफ चेज कर लें इस पर्सन को तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, तो अभी भी आप लोअर एनर्जीज में ही हैं। अभी भी आप लोअर एनर्जीज में ही हैं। अभी भी आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से कहीं ना कहीं नहीं मिले हैं। ओके, दे आर येट टू कम। और मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से मिले हैं और अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई असली प्यार क्या है। ओके, इस गेम्स से ऊपर या असली प्यार का असली खेल क्या है, असली प्यार का ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है। क्योंकि प्यार एक ही है और प्यार सभी से होता है। ठीक है, प्यार कोई एक पर्सन से नहीं होता। ठीक है, प्यार वो रोमांटिक लव इज़ डिफरेंट थिंग, बट सही मायने में प्यार सब चीज़ों से प्यार है। प्रकृति से प्यार, खुद से प्यार, पूरी सृष्टि से प्यार, आसपास के सभी लोगों से प्यार, पड़ोसी से प्यार, पड़ोसी के कुत्ते से प्यार। ठीक है, लाइक वो वाला पड़ोसी से प्यार नहीं कि भाई आप अपने पति से और अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से भी प्यार कर रहे हैं और अपने पड़ोसी से भी कर रहे हैं। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, भाभी जी वाला प्यार नहीं है ये। ओके, लेट्स सी। Ten of Cups, Strength, Page of Swords, Six of Swords। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं इस तरह से। ठीक है, या आप मैरिड हैं या सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, इस तरह की एनर्जीज लग रही है मुझे। और यहाँ पे 10 of Cups दिखा रहा है कि यू मेक दिस पर्सन फील लाइक होम। ओके, 10 of Cups ऑल्सो कि यू आर एस्पायरिंग कि इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली हो या फिर आपको कमिटमेंट ये पर्सन दे फॉर दिस थिंग, फॉर लव, फॉर मैरिज। ओके, स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन ये सब करना चाह रहे हैं, इनके मन में ये चीज़ें हैं। ओके,
एंड दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये काफ़ी सोच के मामले में ये काफ़ी एक्साइटेड है आपको लेके, फियरफुल भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, ठीक है। फियर जब इनके मन में आता है तो ये आपको अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं, और जब एक्साइटमेंट आ रहा है तो मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बट ओवरऑल यहाँ पर इस पर्सन की इंटेंशंस गुड लग रही हैं, ठीक है। दे वांट टू रेसिप्रोकेट। 6 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है रेसिप्रोकेशन की, काइंडनेस की, कंपैशन की, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड बात करता है ग्रेस की, करेज की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को टेम कर रहे हैं, ओके। अगर तो ये लाइक एक पर्सन यहाँ पे मैरिड है, दूसरा मैरिड है, वो एल्डर नहीं, एडल्ट लव की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे वो एडल्ट लव वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा है। अगर आप आप टीनेज भी, आप सिंगल भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको शादी के लिए एस्पायर करते हैं, ठीक है, कि आप मैरिज मटेरियल हैं या आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। यू हैव दैट पोटेंशियल, ओके, यस। और अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं लाइक दे ट्रीट यू, दे सी यू वेरी वेल, ओके, कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और मे बी ये सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं डराती भी हैं कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, कनेक्शन आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो दे सी यू एज फैमिली, ओके, ऑल्दो दे वांट टू रेसिप्रोकेट, ओके। लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस। Okay, we have completion, success, understanding, and friendliness. Okay. Okay, तो यहाँ पे अगेन आई फील कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड दैम, ओके। कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप लेवल पर चीज़ों को रखना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू बी फ्रेंड विद यू। और फ्रेंडशिप बहुत ही सेक्रेड होती है। फ्रेंडशिप इज़ लाइक कि आप एक दूसरे को कोर लेवल पर समझ पाते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स ही नहीं हो पा रहे, आप एक दूसरे से फ्रेंडशिप ही नहीं रख पा रहे, तो आगे आप क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन फ्रेंडशिप रखना चाह रहे हैं, फ्रेंडलीनेस में चीज़ों को मैं भी अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये जो कार्ड है मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल वाइब्स भी दे रहे हैं कि मे बी यू आर लुकिंग अप टू दिस पर्सन, कि ये आपके अंदर वो कंप्लीशन लेकर आएंगे, या ये जो विंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं, कि यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस कनेक्शन, बट यू आर नॉट डूइंग सो। कहीं ना कहीं आप वेट करें कि भाई सामने से ये पर्सन या कोई और पर्सन आके आपको आज़ाद कर देंगे। यू हैव गॉट विंग्स, यू हैव गॉट ओपन केज, गो एंड फ्लाई, ओके। आपको किसने रोका है? एंड यू अगेन कैन कंप्लीट योर जर्नी ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अपने आप को फ्री कर लीजिए अगर आपको इस कनेक्शन में बंधा हुआ महसूस हो रहा है, या फिर यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। और यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है कि सक्सेस इज एश्योर्ड। जब आप अपने आप को चूज़ करते हैं, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपको वो वैल्यू इस कनेक्शन में मिल रही है जो एस्पायर कर रहे हैं आप, ठीक है, नहीं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। आप एनीवे जो भी आप चूज़ करेंगे वही आपका रास्ता बन जाता है। कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है, बस वही रास्ता है जो आप चुनते हैं, ठीक है। आई रिपीट, ओके, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि कोई भी चीज़ सही गलत नहीं है, जो रास्ता आप चुनते हैं वही रास्ता आपका रास्ता बन जाता है, ठीक है। ओके, देन वी हैव लेटिंग गो, ओके। अगेन मैंने पहले ही वो लेट गो वाली वाइब यहाँ पर कैच कर ली। एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। आप भगवान पर सब चीज़ें अर्पित करके और आगे बढ़ सकते हैं। और ट्रस्ट गॉड, ठीक है। हम सब मानते हैं भगवान को, यूनिवर्स को, पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, फेथ नहीं रखते, और उन एनर्जीज़ को हम रिलीज़ ही नहीं करते जो हम एक्चुअली में चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक हम उसको रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक वो चमत्कार होते ही नहीं हैं, ठीक है। कहने वाले कह देते हैं कि 70% जो है प्रारब्ध से मिलता है, 70% किस्मत से मिलता है, ठीक है। आप कितना लीस्ट रेसिस्टेंस में हैं उससे चीज़ें पता चलती हैं। आप कितना ज़्यादा अटैच हैं अभी की चीज़ों से और आप नेक्स्ट चीज़ों को आने नहीं दे रहे, उससे आपकी लाइफ में वो स्पीड आती है। वो ट्रांसेंडेंस बोलते हैं जिसको, कि आप एक से दूसरी चीज़ पर तभी जा सकते हैं
जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी एक्सेप्टेंस ले आते हैं, ब्रेकअप हो गया आगे मूव ऑन कर गए फटाफट, ठीक है, उनकी लाइफ में दूसरी गर्लफ्रेंड भी आ गई, बट आप बैठे हुए अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़र्क क्या है, फ़र्क है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस जब आप अपने अंदर लेकर आते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें यही सच है जो अभी के मोमेंट में है और आपको ये करना चाहिए, जब आप ऐसी चीज़ों को चुन लेते हैं आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और राइट नाउ कब सही समय है, अभी सही समय है, ओके। स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में झांकने की भागने की कोशिश मत कीजिए, अभी में खुश रहिए, ठीक है। अभी खुशी अभी है, यही है। यू विल सून ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन दैट कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। और कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। मान लीजिए एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही चार्मिंग और जितना लाइक बेहतरीन से बेहतरीन पर्सन आप इमेजिन कर सकते हैं अभी आपकी लाइफ में आ जाए, तो मे बी आप उस एनर्जी में ही नहीं है कि आप उस पर्सन को रिसीव कर सकें। तब आप क्या करेंगे, आप शट डाउन करेंगे। तब आप क्या करेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तब आप क्या करेंगे, आप उन्हें गवा देंगे, ठीक है। तो आपके पास चीज़ें वही आती हैं, आपके पास सब कुछ तभी आता है जब आप रेडी होते हैं उसको रिसीव करने के लिए। जैसे ग्राहक तब आता है जब आप दुकान खोलते हैं, ठीक है। तो यस, तैयार होना पड़ता है। आप गेस्ट आने वाले हैं तो आप घर को सजाने लग जाते हैं। ऐसे ही आपकी हर मैनिफेस्टेशन है, आपकी हर इच्छा है, आपका वो घर सजाना इज़ लाइक अपनी एनर्जी को क्लियर रखना, बार बार अपने आप को याद दिलाना कि आपको खुश रहना है, सबसे पहले खुश रहना है, ठीक है। और मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से आपके अंदर की वो प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग जाता है, दिमाग शांत होता है, शांत दिमाग अच्छे से सोच पाता है। और आप रोज़मर्रा में जब वो आदत डालते हैं तब आप अच्छी ही सोच बना लेते हैं, और सोच ही ज़िंदगी है, ठीक है। और मेडिटेशन जब भी करें तब मेडिटेशन बहुत ही शांत करके करें खुद को, क्योंकि अगर आप डिप्रेसिव स्टेट में शांत होने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा अशांत हो जाता है मन, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई डोंट नो आप कैसे मेडिटेशन कर रहे हैं या क्या किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बट जब भी मेडिटेशन करें तब अपने आप को शांत करके करें, ओके। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ओके। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग एंड 18+ रीडिंग का, ओके। आपके पर्सन की क्या फैंटेसीज हैं आपके लिए, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है, यू कैन check out that link, okay, on the other channel. I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.